प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं कर्णखंड काव्य के पंचम सर्ग का सारांश और फिर उसके बाद उसका वाचन प्रस्तुत करूंगा। पंचम सर्ग की शुरुआत यहां से होती है जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध होगा और युद्ध शुरू होने में सिर्फ 5 ही दिन शेष बचे थे। तब युद्ध के परिणाम को लेकर के कुंती बहुत व्याकुल होती है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। उनके 100 पुत्र हैं, हमारे 5 हैं, कहीं विधाता हमसे नाराज ना हो जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए। ऐसा अपने मन में विचार करके वो सोचती है कि क्यों ना मैं कर्ण के पास चली जाऊं और उसको स्पष्ट बता दूं कि तुम भी हमारे ही पुत्र हो और अपने भाइयों के साथ चले आओ, क्योंकि वो भी जानती थी कि कर्ण अर्जुन के वध के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तो इसलिए वो ये चाहती थी कि किसी तरह से मैं कर्ण का जो पौरुष है या तो उसे कमजोर कर दूं या तो फिर उसे अपनी तरफ बुला लूं। ऐसा अपने मन में विचार करके वो कर्ण के पास जाती है, कर्ण को बताती है कि तुम भी हमारे ही पुत्र हो, युधिष्ठिर के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम पांडवों के पक्ष में चले आओ, हमारे पक्ष में हो जाओ। कर्ण इनकार कर देता है। वो कहता है कि मां, आज आप ये क्यों कह रही हैं? आप यही बात पहले बताई होती तो मैं ऐसा कर लेता, किंतु आज सारी दुनिया मुझे अधिरथ का पुत्र कहती है, राधा को मेरी मां कहती है, और मैं अब अपने मित्र को भी धोखा नहीं दे दूंगा, कतई उसे धोखा नहीं दूंगा। कुंती बहुत पछताती है, वो खड़ी होकर वहीं रो रही होती है। कर्ण भी सोचते हैं कि इस दुनिया में मुझ जैसा हतभागी कौन ऐसा है कि जिसने सारी दुनिया को मुंह मांगा वरदान दिया है, आज उसके दरवाजे पे उसकी मां खड़ी होकर रो रही है और मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा। अंततः वो कहता है कि जाइए देवी, मैं आपको भी यह वरदान देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त मैं अन्य 4 लोगों का युद्ध क्षेत्र में जीवन दान दे दूंगा, लेकिन यदि अर्जुन से मेरा मुकाबला होगा तो या तो मैं उसे मारूंगा या वो मुझे मारेगा। हाँ, इतना है कि यदि वो मेरे बाणों से मर जाता है तब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ के आपके पक्ष में चला आऊंगा। इसी के साथ कर्णखंड काव्य का ये पंचम सर्ग का सारांश समाप्त होता है। अब आइए इसका वाचन करते हैं। कुंती अपने मन में ऐसा विचार करती है। केदारनाथ मिश्र जी ने देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है इसका। आइए केदारनाथ मिश्र जी के शब्दों में पढ़ते हैं कि 5 दिनों के बाद धरा की काया होगी लाल, और कण कण रक्त पिएंगे क्षण क्षण झूम झूम दे ताल। 5 दिनों के बाद छिड़ेगा वह ध्वंसक संग्राम, जिसमें स्वाहा होगा सर्वस धरा धाम धम धाम, और जिसकी लपटों में जल जाएगा उज्जवल उत्कर्ष, भस्मसात होगा सोने का प्यारा भारतवर्ष। रणचंडी के नुपुर की मैं सुनती हूँ झंकार, सुनती हूँ निष्ठुर विनाश की प्रलयंकारी पुकार। खोद रहा भाई भाई के लिए मृत्यु तंकु, खोद रहा भाई भाई के लिए मृत्यु तंकु, देख रही हूं मैं हिंसा का अति भयावना रूप। क्या कहती है फिर अपने मन में? अरे कुरु नरेश के पुत्र 100, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, कुरु नरेश के पुत्र 100, मेरे केवल 5। अरे भय लगता है भाई न आए कहीं किसी पर आँच। इधर 5 उस ओर 100, क्या होगा परिणाम? भय लगता है हाय न मुझसे फिर हो जाएगा। उधर भीष्म गुरु द्रोण कृपा है, वीर न कुटिल कराल, उनसे डर नहीं है, डर तो सिर्फ कर्ण से है। उधर भीष्म गुरु द्रोण कृपा है, वीर न कुटिल कराल, किंतु कर्ण है एक भयंकर डसने वाला भयाल। हाय उसे का ज्ञान कि वह है कुंती का ही लाल, इसीलिए तो आज बन गया अर्जुन आदि का काल। भाई के द्वारा भाई का बद विनाश अवसान, ऐसा कभी न होने दूंगी जब तक है ये प्राण। चिंता में डूबी रहती थी कुंती नित असहाय, युद्ध रोकने का सूझा जब कोई नहीं उपाय,
तब हारी सी बोल उठी वह मन ही मन सोच्छ्वास, क्यों न भेद की बात बता दूं पहुंच कर्ण के पास। ऐसा विचार करके वो कर्ण के आश्रम में जाती है। फैल चुका था अरुणोदय का रक्तिम किरण प्रकाश, तृण तरु फूलों के होठों पर खेल रही मुस्कान। सुबह का समय हो गया था। जीवन के कोलाहल पथ पर दो पथिक महान बढ़े जा रहे थे द्वितीगत से पतन और उत्थान। पहुंच कर्ण के आश्रम में कुंती ने देखा मौन। वहां जाने के बाद वो मौन होकर के एक जगह छुप करके पहले ये देखना चाहती थी, कंफर्म करना चाहती थी कि ये वही है कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने उतने पास से कर्ण को देखा नहीं था। हाँ, रंगशाला में देखा था, उसे विश्वास था कि वही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आदमी कंफर्म कर लेना चाहता है। पहुंच कर्ण के आश्रम में कुंती ने देखा मौन, अरे वह नरसिंह उसी का बेटा और नहीं तो कौन। अरे ऐसा और कौन हो सकता है। एक सूर्य था उगा गगन में, एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। ठीक सूर्य का उपमान था वो। एक सूर्य था उगा गगन में पौरुष पुंज अनूप, और दूसरा खड़ा सामने पहले का अनुरूप। कुंती के लोचन बारिध में व्याकुल उठी हिलोर, प्राणों में भर आई विगत की स्मृतियां करुण विभोर। उसे सारी बातें याद आने लगी। कुंती पर जब पड़ी कर्ण की दृष्टि, कर्ण ने जब कुंती को देखा तो कुंती अचानक सहम सी जाती है। कुंती पर जब पड़ी कर्ण की दृष्टि, गई वह डोल। इससे पूर्व कि कुछ वह बोले उठे कर्ण यूं बोल। इससे पहले कुंती कुछ बोलती, कर्ण ही बोल पड़े। क्या कहते हैं कि सूत पुत्र राधे, ये सूत पुत्र राधे आपको प्रणाम करता है, कि सूत पुत्र राधे आपको करता देव प्रणाम। अरे कैसे इधर महारानी आ गई, कहे आज क्या काम। कुंती रुआसी सी हो जाती है। हृदय कंठ से कुंती बोली, अरे तुम तो हो कौनते, क्यों अपना परिचय देते, कह सूत पुत्र राधे। अरे तुम न जानते, तुम्हें देख आंखें हो गई निहाल, आज यही कहने आई हूं तुम हो मेरे लाल। अरे अग्रज हो तुम धर्मराज के, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो तुम, अग्रज हो तुम धर्मराज के, सूर्य तनय सुकुमार, मां कहकर झंकृत कर दो मेरे प्राणों का तार। अरे दुर्योधन के कपट जाल को अब कर दो विच्छिन्न, चलो मिलो अपने अनुजों से, रहे युगों तक भिन्न। इतना बात जब कुंती ने कहा तो कर्ण का चेहरा एकदम क्रोध से तमतमा गया। अरे नयन लाल हो गए कर्ण के, मुख मंडल गंभीर, लगा कांपने क्रोध ग्लानि से, थर थर लोक सही, क्रोध से कांपने लगा वो। वज्र सुरों में वह बोला, मत कहो मुझे कौनते, बड़ी दया होगी रहने दो नीच राधे। देख कि पांचों पुत्रों के सिर पे मंडराता काल, आज चली हो मिथ्या स्नेह से करने हृदय निहाल। अरे कहां तुम्हारा पुत्र प्रेम था वह वात्सल्य महान, जब उस भरी सभा में मेरा हुआ घोर अपमान। अरे क्यों न कहा तुमने उस दिन सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत पुत्र वह भी है राजकुमार। अरे उस दिन तो दिया नरक की ज्वाला में मुझे ढकेल, और आज चली हो खेलने पुत्र प्रेम का खेल। ये काम आपको पहले करना चाहिए था। भर युग में जल मुझे सिखाती, क्या है कर्म सुकर्म, पर माता के लिए न जग में क्या है कोई धर्म। आज आप मुझे सिखा रही हैं, क्या मां के लिए कोई धर्म नहीं होता। आप तो मां है ना, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। अरे जन्म दिया तो क्यों न दिया तुमने जननी का प्यार, जननी होकर किया कपट का क्यों ऐसा व्यवहार। राजपुत्र सा लगता हूं बलशाली हूं ठीक, किंतु न क्या सब कहते हैं मैं हूं घृणा अपमान प्रतीक। सब कुछ है मेरे अंदर, लेकिन लोग मुझे घृणा करते हैं, अपमान की दृष्टि से देखते हैं। अरे जहां जहां मैं गया मिला जीवन में बस उपहास, सिर्फ हंसी हुई मेरी। कालिक से क्यों दिया आंख तुमने मेरा इतिहास, तुमने छला पुत्र को अपने बनकर महाकठोर। अरे तुमने छला पुत्र को अपने बनकर महाकठोर, चाह रही हो छलू मित्र को मैं भी दुख में घोर। तुमने तो मेरे साथ धोखा किया,
और आप चाहती हैं कि मेरे मित्र के ऊपर जब मुसीबत है तो मैं भी उसके साथ धोखा करूं। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। यह न कभी हो सकता, चाहे जो हो परिणाम। बेटा तुमने कहा इसलिए करता तुम्हें प्रणाम। यह न कभी हो सकता, चाहे जो हो परिणाम। बेटा तुमने कहा इसलिए करता तुम्हें प्रणाम। कांप उठी कुंती बिलोक कर रूप गण का। कर्ण का जब इतना विकराल रूप देखी तो कुंती वास्तव में आज डर गई। कांप उठी कुंती बिलोक कर रूप गण का उग्र। हुई हृदय को बात खोलकर कह देने को व्यग्र। सोची कि पूरी बात बताऊं लेकिन कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ इतना कह पाई कि पर इतना ही कह पाई, झूठा निकला विश्वास। कहीं रहो पर सुखी रहो, जाने दो मुझे निराश। सोची थी कि मैं भी चल के मांग लूंगी, सबको कर देता है मुझे भी देगा, लेकिन इतना पूरा नहीं कह पाई, सिर्फ इतना ही कह पाई कि चाहे जहां रहो बेटा सुखी रहो, मुझे निराश ही जाने दो। जब उसने ऐसा कहा तो कर्ण पर तो जैसे वज्रपात सा छा गया। कर्ण ने सोचा कि सोचो ये कैसी विडंबना है, जिसके दरवाजे से सारी दुनिया कुछ ना कुछ लेके गई है, कोई खाली हाथ नहीं गया। जिसने जो मांगा मैंने उसे दिया, और आज खुद मेरी मां आकर के मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दे पाऊं। वज्रपात सा छा गया उसके ऊपर, एकदम सन्न सा रह गया। कुंती आंसू बरसाती थी, कर्ण खड़े थे मौन, शांत एकदम खड़ा था। सोच रहा था इस विस्तृत जग में है मुझसा कौन। अरे यह विडंबना कैसी, मां आ बेटे के द्वार, लौटे दुखी निराश हृदय, ले आंखों में जल था। सारी दुनिया को दिया और मां निराश होके रो के जा रही है। यह न कभी होने दूंगा, देगा अपनी मां को भी देगा। यह न कभी होने दूंगा, जब तक मेरे प्राण कंपित स्वर में बोले, उर्का रोग उग्र तूफान। कि मन में क्या लेकर आई हो हे देवी, आप क्या सोच के आई हैं मुझे मालूम है। मन में क्या लेकर आई हो देवी मुझे है ज्ञान। ज्ञान की क्या कह रही तुम्हारी आंखों की बरसात। पुत्र तुम्हारे 5, अरे पुत्र तुम्हारे 5 और सर्वदा रहेंगे 5। यही तुम्हारी चाह न उन पे आए कोई आंच। तो स्पष्ट कह दूं, वचन दे रहा हूं तुमको, लौटो नहीं निराश। इच्छा होगी पूर्ण तुम्हारी देवी करो विश्वास। किंतु अर्जुन को मैं मारूंगा, पक्का है, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन को मैं मारूंगा, यह मेरा प्रण अटल महान। पूरा होगा या कि नहीं जाने केवल भगवान। इसे भगवान जानते हैं क्या होगा, लेकिन मैं तो ये स्पष्ट कर रहा हूं, उसको तो मारूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन को मारूंगा, यह मेरा प्रण अटल महान। पूरा होगा या कि नहीं ये जाने केवल भगवान। आभास तो आदमी को होगा ही करता है, उसे भी आभास था। अरे यूं तो मुझे लगता है अर्जुन ही मेरा काल, और अर्जुन ही धधकाएगा मेरे विनाश का ज्वाल। यदि अर्जुन हो गए मेरे बाणों से तीक्ष्ण महान, यदि अर्जुन हत हो गए मेरे बाणों से तीक्ष्ण महान, देवी मुझे तब तुम दे देना उनका खाली स्थान। यदि अर्जुन की मृत्यु मेरे बाणों से हो जा रही है, तब हे देवी हमने वचन दिया है कि आपके 5 पुत्र रहेंगे, तो मैं दुर्योधन का साथ छोड़ के अर्जुन के स्थान पे आ जाऊंगा, आप मुझे तब वो स्थान दे देना। पर यदि टकरा कर फूट गई मेरे जीवन की कांच, तो पहले जैसा बने रहेंगे पुत्र तुम्हारे 5। 5 हैं और 5 रहेंगे। स्पष्ट और इतना कह दूं, अर्जुन ही शत्रु प्रधान, शेष 4 को समर भूमि में दूंगा जीवन दान। चारों से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दूंगा उन्हें। कुंती लौट गई पाकर के मन चाहा वरदान, किंतु उमड़ता रहा कर्ण के प्राणों में तूफान। कुंती चली गई आंसू से धोकर अपना प्यार, किंतु सुलगता रहा कर्ण की आंखों में अंगार। इसी के साथ केदारनाथ मिश्र के द्वारा रचित कर्णखंड काव्य का यह 5वां सर्ग समाप्त होता है।